हेलो डिवाइन सोल्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने आप को हील कैसे करें, क्योंकि हर एक जो सोल दुनिया पर जन्म लेकर आई है वो अपने आप में हीलर होती है। जितनी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ हमारे शरीर में, यूनिवर्स में परमात्मा ने भरी होती है, लेकिन हम अनजान होते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये कोई शरीर नहीं, ये मंदिर है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो परमात्मा की बेदी है। वहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान हैं। बस हमें उनके साथ कनेक्ट होना ही मुश्किल होता है। उसके बाद तो हम जब जागृत हो जाते हैं तो आस्ते आस्ते हमारी प्रमोशन होती रहती है। अंदर से ही प्रोसेस चलता रहता है। गुरु, टीचर, अच्छे दोस्त, अच्छी सोल फैमिली सब मिल जाते हैं। तो देखती हूँ कि हमें अपने आप को हील करने के लिए क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें प्यारी सी गाइडेंस दे। डेवल, सबसे पहला डेवल का कार्ड आया है। मेरा क्वेश्चन हीलिंग का था, तो यूनिवर्स ने वैसा ही मुझे आंसर दिया है। यूनिवर्स हमें बताते हैं कि जो हमारे अंदर डेवल एनर्जी होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, उनको हमने पहले हमसे दूर निकालना होता है। जो हमें डिस्टर्ब करती है, दर्द देती है, दुख देती है, उनको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने मेडिटेशन करनी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले तो आपको डराएंगी, क्योंकि मेरे साथ तो ये इवेंट हुआ है। जब मैं मेडिटेशन पर बैठना शुरू किया मैंने, तो तब शायद मुझे इस जर्नी के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं था कि क्या है, लेकिन बैठ जाती थी। लेकिन बैठती बहुत लंबे टाइम के लिए थी। ये मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ, जहाँ पिछले जन्मों का फल है। तो कई कई घंटे बैठती थी मैं। शुरू मेरी 10-15 मिनट से भी हुई थी, फिर आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटे तक मैं चली जाती थी। मुझे फिक्र होता था कि घर के काम मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ये ऐसी साधना ऐसी है, हम बैठना हमारा काम है, उठाना उस परमपिता परमात्मा का। अब भी मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं अब रात को बैठना पसंद करती हूँ। तो बैठ जाती हूँ, कई बार 4-4 घंटे चल जाती है। हीलिंग समझो, जब परमपिता परमात्मा की एनर्जी हमारे साथ जुड़ती है तो उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है, हमने अपने अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना ही हीलिंग होती है। हमने पिछले जन्म में बहुत कुछ गलत किया होता है, इस जन्म में भी करते हैं। हम इंसानी जामे में हैं। सिर्फ परमपिता परमात्मा की हस्ती ऐसी है जो गलतियाँ नहीं करती। हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी ज्ञानी ध्यानी है, कुछ ना कुछ गलतियाँ इस शरीर से हो जाती है। तो वही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर में बैठी होती है, हमारे 7 शरीरों में बैठी होती है, उनको बाहर निकालना होता है। वो दर्द के रूप में हमें मिलती है। हम सोचते हैं हमारी गर्दन में दर्द हो गया, बाजू में दर्द हो गया। हमने किसी ना किसी को जहाँ इस जगह पर दर्द दिया होता है, तो इसीलिए उन चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। हीलिंग का यही मतलब है। हम अपने आप में बहुत बड़े हीलर हैं। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कप्स तो ये प्यार को शो कर रहे हैं। 9 क्या है? कंप्लीशन का नंबर है, अपने कार्मिक अकाउंट। क्योंकि जैसा मेरा क्वेश्चन है यूनिवर्स वैसे मुझे कार्ड दे रही है। 9 नंबर ऐसा है, हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। 9 नंबर के बाद जो 10 नंबर होता है वो होता है कंप्लीशन का। तो यहाँ पर जो भी हम कार्मिक सर्कल हमारा पिछले जन्मों का होता है, इस जन्म का होता है, उसको हमने खाली करना होता है। लेकिन वो ऐसे खाली होगा जैसे एक इंसान देखो बैठा है आराम से, ऐसे हम इसको खाली नहीं कर सकते। यही यूनिवर्स की गाइडिंग है कि हमने एक्शन लेना है, हमने कुछ ना कुछ करना है अपनी हीलिंग के लिए। सबसे पहले तो हमने अपने विचारों को शुद्ध करना है, उस परमपिता परमात्मा का नाम अपने मन में बिसाना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करनी है, अपने आसपास सबसे पहले सेल्फ लव करना है, अपने परिवार वालों को प्यार करना है, चाहे वो जैसे भी हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसी के लिए वो आपके साथ जुड़े हैं। तो आपको उनका आदर करना चाहिए। जैसी भी सोल जो आपके आसपास है, एज इट ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही हमारी जर्नी का सबसे बड़ी की है, टूल है सबसे बड़ा। जो भी आपके आसपास है उसको एज इट ही एक्सेप्ट करो, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए 9 नंबर है, हमने अपना कार्मिक सर्कल खाली करना है। कितने प्यारे प्यारे कार्ड दे रहे हैं यूनिवर्स, थैंक यू।
तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक महारानी है, अच्छी पोजीशन है, अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, छड़ी है, अच्छे विचार हैं, फूल हैं, तो हमने ऐसे बनना है। यहाँ से लेकर एक्शन ओरिएंटल बनकर हमने ऐसे बनना है। देखो कहाँ से चलकर कहाँ, ऐसे हमने पहुँचना है। ये है हमारी जर्नी की हीलिंग। इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में जाना है, इसी को हीलिंग कहते हैं। हीलिंग का मतलब यही है, हमने अपने अंदर जो भी बुरे विचार, बुरे काम किए पिछले जन्मों में, उनकी परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगनी है, मेडिटेशन के द्वारा उनको बाहर निकालना है। हाँ, जब हम इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं हमारा दर्द बढ़ जाता है बॉडी का। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं विपासना के 4 चरण कर चुकी हूँ। विपासना करने के बाद आपके शरीर से जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो दर्द के रूप में बहुत तेज़ प्रक्रिया हो जाती है। तो ये भी सहना पड़ता है क्योंकि हमने किसी को दर्द दिया होता है। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, आगे समुंदर है, हाथ में ग्लोब है, पूरी धरती है, पूरी अर्थ है, पूरी प्रकृति है। अब इस इंसान को मतलब हमने यहाँ से निकल करना यहाँ तक पहुँचना है। ये इंसान है, इसने अपना इतना सोच विचार कर लिया है कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। रास्ता क्या है? हीलिंग का, परमपिता परमात्मा को सरेंडर करके उससे मिलने का। क्योंकि इसी के साथ हम हल्के रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। आगे समुंदर है, पीस है। ये इंसान अपनी पीस भरी लाइफ को जीने के लिए तैयार हुआ है। पूरी ग्लोब इसके हाथ में है। इसको पता है कि मैंने इस प्रकृति के बीच में कैसे विचरना है। 2 नंबर सोच विचार का होता है। इसने सोच विचार कर ली है। यहाँ से निकल कर देखो, डेविल एनर्जी से निकल कर कहाँ पहुँच गया ये इंसान। ऐसे ही हमने पहुँचना है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, कई बार वीडियो लंबी हो जाती है। तो आगे है एज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो जहाँ पर यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी काम आप शुरू करते हो ना, नई शुरुआत तो करना चाहते हो लेकिन प्यार से, क्योंकि प्यार की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी होती है। इसीलिए यूनिवर्स ने हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दी है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत हाई लेवल का प्यार है, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। जैसे हम उस पर्सन को डिवाइन लव करते हैं ना, हमने पूरी प्रकृति को करना है। हमारे इस जर्नी के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। जो यूनिवर्स से हमने मांगा, यूनिवर्स ने हमें वही दिया। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।